फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम 7 दिनों के वेदर की बात करने वाले हैं। 14 से 20 अगस्त की बात करेंगे। जानेंगे इन 7 दिनों में कहां कहां जोरदार बारिश हमें दिखाई देगी। साथ ही 13 अगस्त आज की भी बात करेंगे, डिटेल से ब्रीफ करेंगे आज हमें किन किन क्षेत्रों में अच्छी बारिश के संकेत दिखाई दे रहे हैं। मैं हूं गौरव और आप देख रहे हैं मेरा चैनल 2 आवर्स लाइव वेदर। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें एंड बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें ताकि हर अपडेट आप तक पहुंचते रहे। चलिए जान लेते हैं। सबसे पहले सिस्टमों की बात कर लेते हैं। एक लो प्रेशर जो मध्य प्रदेश के उत्तरी क्षेत्रों में बना हुआ था, ये अब हमें कमजोर होता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन इसके इंपैक्ट से अब भी हमें मध्य प्रदेश और राजस्थान के कई क्षेत्रों में मध्यम कहीं तेज बारिश हमें दिखाई देने वाली है। और ये जो नॉर्थ वेस्ट बे ऑफ बंगाल पर लो प्रेशर बना हुआ था, ये अब और ज्यादा इंटेंसिफाई होता हुआ दिखाई दे रहा है। आज ये डिप्रेशन की मीडियम कैटेगरी में जाता हुआ दिखाई देगा और जल्दी ही ये हाई कैटेगरी में जाता हुआ दिखाई देगा, जिसके इंपैक्ट से आप देख सकते हैं उड़ीसा के उत्तरी क्षेत्रों में, झारखंड के दक्षिणी क्षेत्रों में जोरदार बारिश हमें दिखाई दे रही है। पश्चिम बंगाल के दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्रों में भी जोरदार बारिश हमें दिखाई दे रही है। यही बादल धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए दिखाई देंगे। आज हमें बिहार, उत्तर प्रदेश के कई क्षेत्रों में मध्यम के तेज बारिश दिखाई देने वाली है और कल से ये बारिश और भी ज्यादा जबरदस्त दिखाई देगी। इस सिस्टम का इंपैक्ट हमें पूर्वी मध्य प्रदेश के क्षेत्रों में ज्यादा दिखाई देने वाला है, क्योंकि सिस्टम जैसे जैसे नॉर्थ वेस्ट बढ़ता हुआ दिखाई देगा, पूर्वी मध्य प्रदेश पूरा कवर होता हुआ दिखाई देगा। लेकिन ये जो पश्चिमी मध्य प्रदेश के क्षेत्रों में सिस्टम बना हुआ है, ये कमजोर जरूर हो रहा है, लेकिन पश्चिमी मध्य प्रदेश और राजस्थान के क्षेत्रों में अब भी ये बारिश देने वाला है। गुजरात, महाराष्ट्र और ये जो पश्चिमी राजस्थान का क्षेत्र है, यहां पर भी क्लाउड समय बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। कई क्षेत्रों में यहां पर भी हल्की कहेंगे मध्यम दर्जे की बारिश हमें दिखाई देने वाली है। लेकिन ये जो उत्तरी पूर्वी राज्य रहेंगे, यहां पर लगातार और जोरदार बारिश हमें दिखाई देने वाली है। दक्षिणी क्षेत्रों में भी हल्के बादल हमें दिखाई देंगे, यहां पर भी हल्की बारिश के संकेत दिखाई दे रहे हैं। चलिए देख लेते हैं बारिश की गतिविधियां किन किन क्षेत्रों में दिखाई देने वाली। देखिए, ये जो मॉडल आप देख रहे हैं, ये 13 अगस्त आज का मॉडल है। आप देख सकते हैं उत्तरी क्षेत्रों से मॉडल ने बारिश क्लियर कर दी है और जैसा हमारा मानना था कि यहां पर ज्यादा बारिश के संकेत हमें दिखाई नहीं दे रहे हैं, वैसा ही यहां पर दिखाई दे रहा है। हरियाणा, पंजाब के कुछ एक क्षेत्रों में स्पॉटेड क्लाउड्स पहुंचेंगे, कहेंगे बूंदें गिर सकती हैं या बहुत ही हल्की बारिश हमें दिखाई देगी। हल्के बादलों का प्रभाव जरूर दिखाई देगा, लेकिन ज्यादातर स्थानों पर बारिश हमें देखने को नहीं मिलेगी। दक्षिणी क्षेत्रों में कुछ एक स्थानों पर हल्की बारिश हमें जरूर देखने को मिल सकती है। दिल्ली और दिल्ली एनसीआर के आसपास के क्षेत्रों में भी बहुत ही हल्के बादल पहुंचते हुए दिखाई देंगे। यहां पर भी कहेंगे बूंदें गिर सकती हैं या फिर क्लियर दिखाई देगा। यहां पर विशेष संकेत हमें दिखाई नहीं दे रहे हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों की बात करें, उत्तराखंड के बॉर्डर से लगता हुआ जो बॉर्डर है बरेली, पीलीभीत, अमरोहा के आसपास का, यहां पर थोड़ी बहुत बारिश हमें दिखाई देगी। दक्षिण में भी थोड़े बहुत क्लाउड्स हमें दिखाई देंगे, हल्की फुल्की बारिश हमें दिखाई दे सकती है। बांदा, चित्रकूट, हमीरपुर, जालौन, औरैया, औरी के आसपास के क्षेत्रों में हल्की बारिश हमें दिखाई देने वाली है। पूर्वी उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों की बात करें, इसका जो मध्य से लेकर पूर्वी क्षेत्र है, वाराणसी, सोनभद्र, मिर्जापुर, चंदौली, गाजीपुर से लेकर देवरिया, बलिया, गोरखपुर, मऊ, बस्ती, गोंडा, महाराजगंज, संत कबीर नगर, कुशीनगर, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर से लेकर फैजाबाद, इन सभी क्षेत्रों में हल्की कहेंगे मध्यम दर्जे की बारिश हमें दिखाई देने वाली है। एक दो स्थानों पर जोरदार भी बारिश हमें दिखाई दे सकती है। प्रतापगढ़, सुल्तानपुर, इलाहाबाद, कौशाम्बी के आसपास के क्षेत्रों में मध्यम बारिश हमें दिखाई देगी। लखनऊ, कानपुर, फतेहपुर से लेके शाजापुर, सिंदौली, सीतापुर के आसपास के क्षेत्रों में, बहराइच, श्रावस्ती, लखीमपुर के आसपास के क्षेत्रों में बहुत हल्के बादल हमें दिखाई देंगे। यहां पर भी हल्की फुल्की बारिश हमें देखने को मिल सकती है। बाराबंकी, रायबरेली, अमेठी, अयोध्या, जौनपुर, आजमगढ़ के आसपास के क्षेत्रों में भी हल्की बारिश के संकेत बने हुए हैं। यहां पर भी हल्की बारिश हमें दिखाई देगी। यहां पर भी कुछ एक क्षेत्रों में मध्यम दर्जे की भी बारिश हमें दिखाई दे सकती है। धीरे धीरे यहां पर क्लाउड्स हमें बढ़ते हुए दिखाई देंगे। कल हमें तेज बारिश दिखाई देने वाली है। और देखिए, बिहार के क्षेत्रों की बात करें, पटना, वैशाली, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर से लेके मधुबनी, मोतिहारी, सीतामढ़ी, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, गया, औरंगाबाद, भभुआ, बक्सर, नालंदा, सोनबरसा, बेगूसराय, लखीसराय के आसपास के क्षेत्रों में जोरदार बारिश हमें दिखाई देगी। नवादा, बांका, कटिहार, मुंगेर, भागलपुर से लेके किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, इन सभी क्षेत्रों में हल्की बारिश के संकेत दिखाई दे रहे हैं। मध्य से लेके पश्चिमी क्षेत्रों में ज्यादा बारिश हमें दिखाई देगी। अन्य क्षेत्रों में भी हल्की फुल्की बारिश हमें दिखाई दे सकती है। सिक्किम के क्षेत्रों की बात करें, हल्की से मध्यम बारिश हमें दिखाई देगी। असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, इन सभी क्षेत्रों में मध्यम कहेंगे तेज बारिश हमें दिखाई देगी। त्रिपुरा में हल्की बारिश के संकेत दिखाई दे रहे हैं। पश्चिम बंगाल के क्षेत्रों की बात करें, दीघा, अलीपुर, चौबीस परगना उत्तर, चौबीस परगना दक्षिण, कोलकाता के आसपास के क्षेत्रों में मध्यम बारिश हमें दिखाई देने वाली है। बर्धमान, बांकुड़ा, पुरुलिया, आसनसोल, पूर्वी मेदिनीपुर, पश्चिमी मेदिनीपुर के आसपास के क्षेत्रों में जोरदार बारिश हमें दिखाई देगी। कृष्णनगर, नदिया, मुर्शिदाबाद, बहरमपुर, मालदा, जलपाईगुड़ी, इन सभी क्षेत्रों में हल्की बारिश के संकेत दिखाई दे रहे हैं। झारखंड के क्षेत्रों की बात करें,
गढ़वा, पलामू, छत्र, हजारीबाग, गिरिडीह, देवघर, साहिबगंज, इन सभी क्षेत्रों में तेज बारिश हमें दिखाई देने वाली है। बोकारो, रामगढ़, रांची, खूंटी, जमशेदपुर, सरायकेला, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, गुमला, सिमडेगा, इन सभी क्षेत्रों में जोरदार बारिश हमें दिखाई देगी। उड़ीसा के क्षेत्रों की बात करें, कोरापुट, भवानीपटना, बलागीर, फुलवाड़ी के आसपास के क्षेत्रों में मध्यम बारिश हमें दिखाई देगी। सुंदरगढ़, देवगढ़, बारगढ़, राउरकेला, केंदुझर, बारिपदा, कटक, भद्रक के आसपास के क्षेत्रों में जोरदार बारिश हमें दिखाई देने वाली है। अन्य क्षेत्रों में भी हल्की बारिश हमें दिखाई देगी। छत्तीसगढ़ के क्षेत्रों की बात करें, यहां पर भी इंपैक्ट हमें बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। जगदलपुर, बस्तर, सुकमा, दंतेवाड़ा, नारायणपुर, बीजापुर, इन सभी क्षेत्रों में हल्की कहीं मध्यम बारिश हमें दिखाई देगी। धमतरी, बालोद, कांकेर के आसपास के क्षेत्रों में भी मध्यम बारिश हमें दिखाई देने वाली है। रायपुर, दुर्ग, मुंगेली, कवर्धा, बिलासपुर, कोरबा, रायगढ़ से लेके पेंद्र, अंबिकापुर, सरगुजा, जसपुर और ये जो कोरिया, बलरामपुर, सूरजपुर के आसपास का क्षेत्र रहेगा, यहां पर जोरदार बारिश हमें दिखाई देने वाली है। मध्य से लेके उत्तरी क्षेत्रों में सबसे ज्यादा बारिश हमें दिखाई देगी। दक्षिणी क्षेत्रों में कम बारिश हमें दिखाई देने वाली है। महाराष्ट्र के क्षेत्रों की बात करें, जो विदर्भा का रीजन रहेगा, नागपुर, गोंदिया, भंडारा, गढ़चिरौली के आसपास के क्षेत्रों में जोरदार बारिश हमें दिखाई देगी। चंद्रपुर से लेके यवतमाल, वाशिम और वर्धा, अमरावती के आसपास के क्षेत्रों में हल्की बारिश के संकेत दिखाई दे रहे हैं। अकोला में भी कहीं बूंदें गिर सकती हैं। मराठवाड़ा के क्षेत्रों की बात करें, यहां पर भी हल्के बादलों का इंपैक्ट हमें दिखाई देगा। हल्की बारिश हमें देखने को मिल सकती है। मराठवाड़ा के कुछ एक क्षेत्रों में हल्के बादल दिखाई देंगे, बूंदें गिर सकती हैं। कोकण महाराष्ट्र के क्षेत्रों की बात करें, मुंबई, पालघर, गोरेगांव, ठाणे के आसपास के क्षेत्रों में हल्की बारिश हमें दिखाई देगी। रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग में थोड़ी सी ज्यादा बारिश हमें दिखाई देगी। गुजरात के क्षेत्रों की बात करें, अहमदाबाद, बड़ौदा, नवसारी, वलसाड, सूरत, भरूच, छोटा उदेपुर, नर्मदा, तापी के आसपास के क्षेत्रों में हल्के बादल हमें दिखाई देंगे। कहीं बूंदें गिरेंगी, कहीं हल्की बारिश हमें दिखाई देगी। और ये जो उत्तरी क्षेत्र है, यहाँ पर भी कुछ एक क्षेत्रों में हल्की बारिश के संकेत बने हुए हैं। दक्षिणी गुजरात में भी स्पॉटेड क्लाउड्स रहेंगे, कहीं हल्की बारिश हमें दिखाई देगी, कहीं सिर्फ बादल ही दिखाई देंगे, बारिश हमें दिखाई नहीं देगी। हल्के बादलों का प्रभाव दिखाई दे रहा है। सौराष्ट्र कच्छ के क्षेत्रों की बात करें, बहुत ही हल्के बादल हमें दिखाई देंगे, बूंदें गिर सकती हैं। मध्य प्रदेश के क्षेत्रों की बात करें, जो पश्चिमी मध्य प्रदेश है, रायसेन, होशंगाबाद, बैतूल, इटारसी से लेके भोपाल के आसपास का जो क्षेत्र रहेगा, उज्जैन, इंदौर, देवास, हरदा के आसपास का क्षेत्र रहेगा और ये जो खंडवा के आसपास का क्षेत्र रहेगा, इन सभी क्षेत्रों में हल्की कहीं मध्यम दर्जे की बारिश हमें दिखाई देने वाली है। और ये जो गुना से लेके श्योपुर, शिवपुरी और ग्वालियर के आसपास का, अशोकनगर के आसपास का क्षेत्र रहेगा, यहाँ पर भी हमें मध्यम कहीं तेज बारिश हमें दिखाई देने वाली है। राजगढ़, विदिशा, शाजापुर, आगर के आसपास के क्षेत्रों में हल्की बारिश हमें दिखाई देगी। ये जो नीमच के आसपास का क्षेत्र है, यहाँ पर भी हमें मध्यम से तेज बारिश दिखाई देने वाली है। अन्य क्षेत्रों में भी हल्की बारिश हमें दिखाई दे सकती है। पूर्वी मध्य प्रदेश के क्षेत्रों की बात करें, दामोह, कटनी, शहडोल, जबलपुर से लेके सतना, पन्ना, रीवा, उमरिया, छतरपुर, सीधी, सिंगरौली, टीकमगढ़ से लेके डिंडोरी, मंडला, बालाघाट, सिवनी, छिंदवाड़ा, नैनपुर के आसपास के क्षेत्रों में जोरदार बारिश हमें दिखाई देगी। अन्य क्षेत्रों में हल्की बारिश के संकेत हमें दिखाई दे रहे हैं। और देखिए, राजस्थान के क्षेत्रों की बात करें, जो पूर्वी राजस्थान का दक्षिणी क्षेत्र है, कोटा, बूंदी, झालावाड़, सवाई माधोपुर, टोंक, बारा के आसपास का, यहाँ में जोरदार बारिश दिखाई देने वाली है। अजमेर, किशनगढ़, मेरता सिटी, कुचेरा, ब्यावर, देवगढ़ के आसपास के क्षेत्रों में हल्की बारिश हमें दिखाई देगी। भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, पाली के आसपास के क्षेत्रों में हल्की कहीं मध्यम दर्जे की बारिश हमें दिखाई देगी। अन्य क्षेत्रों में भी हल्के फुल्के बादल हमें दिखाई दे सकते हैं, लेकिन ये जो पश्चिमी क्षेत्र है, यहाँ पर कुछ एक स्थानों पर जोरदार बारिश हमें देखने को मिल सकती है। देखिए, मैं आपको बता देता हूं, हो सकता है कि कुछ एक स्थानों पर हमें हल्की ही बारिश दिखाई दे। जोधपुर, जालोर, सिरोही और ये जो बीकानेर से लेके पोखरण, फलौदी के आसपास का क्षेत्र है, घड़साना, अनूपगढ़ के आसपास का क्षेत्र है, जैल, नोखा, खिंडसर, नागौर के आसपास का क्षेत्र है, यहाँ पर जोरदार बारिश के संकेत हमें दिखाई दे रहे हैं। अन्य क्षेत्रों में भी हल्की फुल्की बारिश हमें देखने को मिल सकती है। और जो राजस्थान का उत्तरी क्षेत्र रहेगा, यहाँ पर बहुत ही हल्के बादल हमें दिखाई देंगे। एक दो स्थानों पर बूंदाबांदी या हल्की बारिश हमें देखने को मिल सकती है। ज्यादा बारिश हमें उत्तरी क्षेत्रों में दिखाई नहीं देगी। लद्दाख से लेके गिलगित बाल्टिस्तान के क्षेत्रों की बात करें, यहां पर हल्की बारिश हमें दिखाई देगी। जम्मू कश्मीर के मध्य क्षेत्रों में बारामूला, शोपिया, कुपवाड़ा, किश्तवाड़ के क्षेत्रों में तेज बारिश हमें दिखाई देगी। और ये जो हिमाचल प्रदेश का दक्षिणी क्षेत्र है, चंबा, धर्मशाला, ऊना, शिमला, कुल्लू, मंडी, मनाली, इन सभी क्षेत्रों में मध्यम दर्जे की बारिश हमें दिखाई देगी। उत्तराखंड के दक्षिणी क्षेत्रों में उत्तरकाशी, देहरादून, नैनीताल, पिथौरागढ़, चमोली के आसपास के क्षेत्रों में मध्यम कहीं तेज बारिश हमें दिखाई देने वाली है। इन सभी क्षेत्रों में संभावना ठीक ठाक दिखाई दे रही है, भारी बारिश हमें दिखाई देने वाली नहीं है। दक्षिणी क्षेत्रों का हाल देखें, देखिए, यहां पर भी ये जो
कर्नाटका का क्षेत्र है, रायलसीमा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और तमिलनाडु के आसपास का क्षेत्र है। देखिए यहाँ पर उतने बादल हमें दिखाई नहीं दे रहे हैं। यहाँ आइसोलेटेड पॉकेट्स में हल्के बादल दिखाई देंगे, कहेंगे बूंदे गिरेंगी, कहेंगे हल्की बारिश हमें दिखाई देगी। कर्नाटका के क्षेत्रों में मॉडल थोड़ी सी ज्यादा बारिश जरूर दिखा रहा है, लेकिन उतनी बारिश हमें देखने को नहीं मिलेगी। मैसूर, बेंगलोर से लेके गदग के आसपास के क्षेत्रों में, कुछ एक अन्य क्षेत्रों में भी जो दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्र हैं, यहाँ पर थोड़ी बहुत बारिश हमें जरूर देखने को मिल सकती है। केरला, कोस्टल कर्नाटका, गोवा के क्षेत्रों में हल्की कहेंगे मध्यम बारिश हमें दिखाई देने वाली है। चलिए देख लेते हैं 7 दिनों के वेदर। देखिए ये जो मॉडल आप देख रहे हैं, ये 14 तारीख का मॉडल है। सिस्टम इंटेंसिफाई होता हुआ दिखाई दे रहा है और झारखंड के क्षेत्रों में दिखाई दे रहा है। पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और ये जो उत्तरी क्षेत्र है, इन सभी क्षेत्रों में भारी बारिश हमें दिखाई देगी। चलिए देख लेते हैं। 15 तारीख की बात करें, उत्तरी पूर्वी राज्यों में भीषण बारिश हमें दिखाई दे रही है, अन्य क्षेत्रों में हल्की बारिश हमें दिखाई देगी। 16 तारीख की बात करें, उत्तर प्रदेश से लेके उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, इन सभी क्षेत्रों में भारी बारिश हमें दिखाई दे रही है, अन्य क्षेत्रों में भी हल्की कहेंगे मध्यम बारिश हमें दिखाई देगी। देखिए उत्तरी पूर्वी राज्यों में लगातार भीषण बारिश हमें दिखाई देने वाली है, अन्य क्षेत्रों में हल्की बारिश हमें दिखाई दे रही है। ये जो हरियाणा, पंजाब से लेके उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ का क्षेत्र है, इन सभी क्षेत्रों में लगातार भीषण बारिश के संकेत हमें दिखाई दे रहे हैं। ये जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा का रीजन रहेगा, यहां पर भी तेज बारिश हमें दिखाई देगी, अन्य क्षेत्रों में हल्की बारिश हमें दिखाई दे रही है। 19 तारीख की बात करें तो उत्तरी पूर्वी राज्यों में जबरदस्त बारिश हमें दिखाई देगी, अन्य क्षेत्रों में हल्की बारिश रहेगी। 20 तारीख की बात करें, पूर्वी क्षेत्रों में जबरदस्त बारिश हमें दिखाई देने वाली है, अन्य क्षेत्रों में हल्की बारिश के संकेत दिखाई दे रहे हैं। बाकी ये है वेदर फोरकास्ट। कल देखते हैं बारिश की एक्टिविटीज कैसी रहेंगी। फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।